के हारने का कारण आप ढूंढिए और हमें पत्र में लिख कर भेजिए और हमें बताइए। अगर हम बात आरजेडी की करें तो 75 सीटों से 25 सीटों पर सिमट गई है आरजेडी। जो उम्मीदवार उतारे गए थे उनसे रिपोर्ट मांगा गया है। बिल्कुल कि मशीनरी की जीत हुई है और लोकतंत्र की हार हुई है। जी। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में तेजस्वी आते ही लेने वाले हैं बहुत बड़ा एक्शन। 420 वाले नहीं बचेंगे और नीतीश का है लेटर तैयार। यानी कि अब समझ सकते हैं बिहार की राजनीति जो है अब ज्यादा चर्चे में बनने वाली है। साथ ही हम आपको बता दें इस्तीफा देने का होगा। अब क्या मामला है ये इस्तीफा वाला वो भी हम आपको इस खबर में बताएंगे। फिलहाल तो हम बता दें कि बिहार की राजनीति अब गरमाई हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं हूं आपके साथ अभय मिश्रा। बात करते हैं बिहार के राजनीति की, जहां तेजस्वी यादव अभी मीडिया से कोसों दूर थे, वहीं अब चर्चा में एक बात आ गई है कि अब तेजस्वी यादव बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। तेजस्वी यादव जब आएंगे तो माहौल जरूर ही गर्म होने वाला है। इस सारे मुद्दे को लेकर हमारे साथ हमारा सहयोगी बैठे हुए दीपक जी। सबसे पहले तो स्वागत है पड़ताल। बहुत धन्यवाद अभय। और ये हमारा खास कार्यक्रम पड़ताल है, जिसके तहत आज हम 2-3 खबरों की बात एक साथ करेंगे। जैसा कि आपने हमसे सवाल पूछा और दर्शकों को भी आपने बताया कि तेजस्वी यादव बिहार आते ही लेंगे बड़ा एक्शन। बिल्कुल। अब कौन सा तेजस्वी यादव का वो बड़ा एक्शन है, हम दर्शकों को ये बता देते हैं। जी देखिए, तेजस्वी यादव, आपने कहा जैसा कि मीडिया सुर्खियों से काफी समय से दूर है तेजस्वी यादव। उन्होंने एक निजी चैनल पे इंटरव्यू देने के दौरान ये बातें कही थी कि मशीनरी की जीत हुई है और लोकतंत्र की हार हुई है। ये बातें तेजस्वी यादव ने कही थी। और देखिए, समीक्षा बैठक भी हुई थी आरजेडी की और उसमें जो उम्मीदवार उतारे गए थे उनसे रिपोर्ट मांगा गया है। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी और महागठबंधन की हार हुई है, कहीं ना कहीं ये सवाल खुद में उठते हैं और उन लोगों को भी ये महसूस हो रहा है कि जहां अगर हम बात आरजेडी की करें तो 75 सीटों से 25 सीटों पर सिमट गई है आरजेडी। तो तेजस्वी यादव को ये बातें तो समझ आ ही रही है ना कि मैं कहां था और कहां आ गया। बिल्कुल, बहुत पीछे अब चल गया। बिल्कुल। अब देखिए, राज्यसभा में उनकी सीट जो है वो इस बार रिजर्व नहीं होगी, ना के समान ही है, समझिए कि ऑलमोस्ट नहीं है जी। एमएलसी की बात करें तो एक सीट पे दावेदारी दिखाएंगे। आप समझिए वो तेजस्वी यादव जहां 3-4 एमएलसी अगर गुना गणित करके देखे तो, और राज्यसभा में उनकी सीटें, लेकिन इस बार अब ऐसा इन लोगों को बहुमत आया है कि जिसके वजह से ना इनको विधान परिषद में बहुत सीटें मिलने वाली हैं और राज्यसभा की बात करें तो वहां वो तो भूल ही होगा ही नहीं। वहां तो इनके वो समीकरण ही नहीं बैठ रहे हैं जिससे तेजस्वी यादव को राज्यसभा में एक सीट भी मिलने जा रहा है। अगर वो विपक्ष के साथ मिलेंगे तब हो सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव एक्शन लेंगे। अब क्या एक्शन लेंगे ये हम आपको बताते थे कि तेजस्वी यादव बिहार आएंगे तो वो सबसे बड़ा एक्शन ये लेंगे कि समीक्षा बैठक जब हुई थी आरजेडी की, तो साफ तौर पे कहा गया था उन उम्मीदवारों को कि आपके हारने का कारण आप ढूंढिए और हमें पत्र में लिख कर भेजिए और हमें बताइए कि क्या कुछ रहा है हार का कारण। तेजस्वी यादव ये सारी चर्चाओं पे जो मुद्दे पे जो है वो अपने लोगों से बातचीत किया था उन्होंने। आपको बता दें कि जितने इनके उम्मीदवार थे सभी ने जो लेटर है वो दे दिया है। मंगनी लाल मंडल को जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब सब कुछ को देखते हुए ये निकाला जाएगा कि कौन सा वो कारण रहा जिसके वजह से आरजेडी की हार हुई है। बिल्कुल। लगातार मीडिया की सुर्खियों में ये बनी हुई थी कि एमओआई समीकरण जो है वो तेजस्वी यादव से अब छिटकते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव की हार हुई है। नहीं, इस बार तो तेजस्वी यादव भी समझ रहा है अगर एमओआई समीकरण कार्य करता तो इतना कम सीट वो नहीं लाते, इतना कम विधायक उनके नहीं जीतते। बिल्कुल। तो एमओआई समीकरण इस बार कह सकते कि पूरी तरह से फ्लॉप ही गई है। बिल्कुल। सीमांचल साइड में जो तेजस्वी यादव जो एआईएमआईएम को उन्होंने इग्नोर करने का काम किया, जो उनके घर के आगे ढोल बजाकर उनके पास पहुंचे थे कि आप हमको अपने में शामिल कर लीजिए। अगर 5 विधायक और जीते होते तो कम से कम आज विपक्ष की भूमिका में 40 लोग होते ना। एक बहुजन समाज पार्टी से जीते हुए हैं हाथी छाप मायावती, एक सीट उनकी है, तो कम से कम 40 तो आपके पास होते। लेकिन आपने एआईएमआईएम को भी शामिल नहीं किया। वोट चोर यात्रा भी इन पर इफेक्ट पड़ा। ऐसा लगता है कि उनका वो जो किए हैं यात्रा, वोटर अधिकार, वो एकदम समझिए कि फ्लॉप गया है। लेकिन अब देखिए, तेजस्वी यादव ने जब ये रिपोर्ट मांगा है, जितने लोगों ने रिपोर्ट दी है, अब तेजस्वी यादव इसकी समीक्षा करेंगे। देखिए, ये भी बार बार खबरें चल रही थी कि कुछ अपने ही लोगों ने जो है वो चुनाव हरा दिया है। सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही थी। कुछ खबरें ये भी निकल कर आ रही थी कि लगातार जो है
कार्यकर्ताओं को तेजस्वी यादव से दूर रखा जा रहा था, तेजस्वी यादव को लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा था और टिकट के लिए हेर फेर किया गया था। टिकट के लिए जो उचित व्यक्ति हैं उनका नाम हटाकर किसी और को टिकट दिया जा रहा था। संजय यादव पर कई आरोप थे। लेकिन अब देखिए, जैसा कि उम्मीदवारों ने जब ये कार्ड दिया है, तेजस्वी यादव को बताया है उसमें लिखकर कि हार का क्या कारण है, तो अब ये समीक्षा बैठक में साफ हो जाएगी आने वाले समय में कि तेजस्वी यादव का हार का कारण क्या है। ठीक है, मीडिया की सुर्खियों में एमओआई समीकरण जरूर चल रही है। तेजस्वी यादव की जो मजबूती थी एमओआई समीकरण में वो कम हो गई, ये मीडिया की सुर्खियों में चल रहा है। लेकिन अब सभी उम्मीदवार को यह अधिकार है कि हार का कारण क्या है वो देखें। नहीं, चर्चा में तो ये भी एक हार का कारण जो गाना था इनका, जो गाना बहुत ज्यादा बिल्कुल वो जो गाने बज रहे थे, जो कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियों में चल रहे थे, उसको लेकर भी बातें कही जा रही थी। लेकिन अब देखिए, तेजस्वी यादव जो बैठक बुलाएंगे आकर बिहार में, जब वो मौजूद होंगे नेता प्रतिपक्ष, तब उनके हिसाब से जब वो उम्मीदवारों से बात करेंगे तो उनको साफ तौर पे दिखाई देगा कि क्षेत्र में वो कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से उनकी हार हुई है। और आने वाले समय में फिर तेजस्वी यादव इस पर काम करेंगे और तेजस्वी यादव बिहार के लिए एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उभर कर आएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव एक मजबूत नेता हैं। जी दीपक जी, तेजस्वी यादव वाला मामला तो आपने बता दिया और हमने समझ भी लिया कि क्या है उनका फंडा, लेकिन अब ये 420 वाला लेटर का क्या खेल है? मान लीजिए 420 वाला जो आप बता रहे हैं मामला, मामला क्या है? और नीतीश को लेटर, ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, आपने दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा कि 420 वाला क्या खेल है, कौन नहीं बचेगा, किसको लेटर दे दिया गया है, किसको फरमान जारी हो गया है, क्या होगा? देखिए, आपको बता दें कि बीते दिनों ही लगातार बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। लगातार सीओ को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं, तो कभी बड़े अधिकारियों की क्लास लगाते नजर आ रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विजय सिन्हा ने साफ तौर पे कह दिया है अब है कि जो 420 का काम करेगा, जो जमीन में हेराफेरी करेगा, जो जमीन में फर्जीवाड़ा करेगा, अब वो सरकार की नजर से नहीं बच सकता है। अब वार्निंग नहीं, एक्शन होगा। वार्निंग का समय खत्म हो गया है, अब एक्शन होगा। देखिए, ये तमाम जो है विजय सिन्हा ने साफ तौर पे कह दिया है। विजय सिन्हा ने कह दिया किसी भी तरीके का घोलमेल जो है वो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, सीधा एक्शन लिया जाएगा। और अगर अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो अधिकारी पे सरकार कार्रवाई करेगी। यानी कि अब जो 420 नहीं चलने वाली है बिहार में, सीधा सीधी यही है कि अब जितने भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं जिसमें 420, सावधान हो जाइए, वो सावधान हो जाइए, क्योंकि नई सरकार का नया नीति आया है और विजय सिन्हा खुल के वार्निंग देती है। बिल्कुल। एक और बड़ी बात मैं कह दूं कि जो जमीन बिकी हुई रहती है, अगर उस जमीन को खरीद बिक्री में आप लगेंगे तो ये 420 के अंदर आता है। कह दिया विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कि अगर इसमें आप पकड़ाते हैं तो इसका कोई जवाबदेही नहीं होगा, सीधा आपको जेल होगा, सीधा आप पे कार्रवाई होगी। साफ तौर पर विजय सिन्हा का कहना है। लेकिन अब नीतीश को लेटर क्यों चला गया, ये तो विजय सिन्हा ने कहा था। विजय सिन्हा ने लगातार, आप देखिए पिछले दिनों ही उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो एक सीओ को कहते नजर आए थे कि कोर्ट से ऊपर हो क्या जी। मतलब लगातार विजय सिन्हा नायक मूवी अनिल कपूर का जो रोल निभा रहे हैं रियल लाइफ में, वो रियल लाइफ में विजय सिन्हा एकदम उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में एक्शन ले रहे हैं। कुछ लोगों को वो पसंद आ रहा है तो कुछ लोगों जो है वो आपत्ति जता रहे हैं उन चीजों से। अब कौन है जो आपत्ति जता रहे हैं, किसे ये बातें खराब लग गई और किसने नीतीश को लेटर दे दिया? विजय सिन्हा को लेकर नीतीश को लेटर दे दिया गया। ये तो सबसे बड़ी बात है। मान लीजिए विजय सिन्हा अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उसको लेकर अगर कोई दे, देखिए तो यानी कि किसी को खराब तो जरूर लगा है। अब है अच्छा और खराब हम या आप नहीं तय करेंगे, बिल्कुल, वो तो दर्शक तय करते हैं। अब देखिए, खराब किसको लगा ये बता दूं आपको। जो सीओ है, सीओ का जो संघ है और जो जज को जिस तरीके से इन्होंने फटकार लगाया था, जज को लेकर कह दिया था, उसके बाद जो है लेटर दिया गया है नीतीश कुमार को कि जिस प्रकार से विजय सिन्हा काम कर रहे हैं, जिस अंदाज में विजय सिन्हा दिख रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन सीओ को भरे मन से जलील करना, आपत्तिजनक बात कहना, कहीं ना कहीं इसको लेकर उनकी नाराजगी है विजय सिन्हा को लेकर। लेकिन वहीं पर कुछ लोग हैं जो विजय सिन्हा को भगवान बता रहे हैं, कह रहे कि विजय सिन्हा भाई काम कर रहे हैं यार, विजय सिन्हा वैसा काम कर रहे हैं जो लोगों की जरूरत है। कई लोगों का काम फंसा रहता है, कई लोग डॉक्यूमेंटेशन कराने में 1 नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन नहीं 10 दिन फंसे रहते हैं। विजय सिन्हा उन कामों को शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं। तो देखिए, अब कुछ लोग को विजय सिन्हा से दिक्कत है, कुछ लोगों को पसंद आ रहा है उनका काम। अब जो सीओ का संघ है और जो जज है, उनके हिसाब से जिस तरीके से विजय सिन्हा पब्लिक डोमेन में कर रहे हैं, उनको इन चीजों से परहेज करना चाहिए।
अधिकारियों की इज्जत करनी लेकिन एक चाहिए। चीज कह सकते हैं कि विजय सिन्हा आप इन सबको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, वो अपने काम पे ध्यान कह दे रहे दिया हैं। विजय सिन्हा ने जी। कि मैं दिखूंगा उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में मैं दिखता हूं, जी। आप ये मत सोचिए जी। मैं वैसे मेरा ही काम लहजा करूंगा। चेंज होगा आपके हाँ, कहने से। बिल्कुल। जी। आप लेटर दे दिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन जी। मैं विजय सिन्हा हूं, काम करूंगा, जहां गलत होगा उस पर सवाल खड़ा काम करूंगा, काम करवाऊंगा भी, और काम करवाऊंगा भी। जी जी। चलिए, आप विजय सिन्हा का बात कहती हैं, अब जो है आपके मन में इस्तीफा वाला सवाल आ गया। हाँ, इस्तीफा का क्या मतलब मैटर नहीं, हम थोड़ा सा समझें। देखिए, इस्तीफा का 2-3 मायने निकाले जा रहे हैं। पहले तो नीतीश की इस्तीफा की बात चल रही है, उसके अलावा कई नेताओं की इस्तीफा की बात चल रही है, लेकिन आज हम उनकी बात नहीं करेंगे। आज हम राबरी आवास को लेकर इस्तीफा की बात करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से लगातार राबरी आवास को खाली कराए जाने की चर्चाएं बिहार में तेज हो गई हैं कि 39 नंबर हार्डिंग पार्क में वो स्थित उनके आवास में वहां जाएंगी या महुआ बाग में वो जाकर रहने लगेंगी, यही लगातार खबरें चल रही हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कहां जाती है, वो उनपे निर्भर करता है, महुआ बाग वाले आवास पे या 39 नंबर हार्डिंग रोड पे जो उनका आवास है उसमें। अब इसमें इस्तीफा की बात कैसे आ गई? आपको बता दें कि प्रवक्ता नीरज कुमार जदयू के लगातार तंज कसते नजर आते हैं। उन्होंने आज कह दिया कि तह खाना हो सकता है। आपको बता दें कि वहां चांदी मौजूद हो सकती है, सोना मौजूद हो सकता है, जमीन का डीड मौजूद हो सकता है, इस तरीके की बातें उन्होंने कह दी। अब नीरज कुमार ने जैसे ही कहा, एक तरफ आग लगा, अब उसका दूसरे तरफ से रिएक्शन तैयार था। तो अगर हम बात करें, शक्ति सिंह यादव जो आरजेडी के कद्दावर नेता है, उन्होंने वीडियो जारी करके कह दी कि अगर आप जो कह रहे हैं अगर उस बात में सच्चाई नहीं होगी तो आपको इस्तीफा देने के लिए तैयार रहिएगा ना, दीजिएगा ना इस्तीफा, राजनीति से आप दूर हो जाइएगा ना हमेशा के लिए। इस तरीके की बातें शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं। और शक्ति सिंह यादव का एक और बड़ी बात कहना था उसमें, देखिए ये निजी बातें हैं। आप वो लालू यादव पे सवाल उठा रहे हैं जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी पे सवाल उठा रहे हैं। लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं, लालू यादव अति पिछड़ों की नेता हैं, आप उन पे सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि उस घर में क्या मिल जाएगा, अरे नहीं कुछ मिलेगा तो इस्तीफा दीजिएगा ना आप। इस तरीके की बातें लगातार जो है वो हो रही है, ठीक है। लेकिन एक और बड़ी बात है, देखिए लालू और राबड़ी 10 सर्कुलर आवास जो है उसमें कितने इतिहास लिख दिए गए हैं जिसका कोई अंदाज नहीं है। वहां से कितने बड़े बड़े छोटे से बड़े हुए वहीं पे, बिल्कुल वो उनका वो घर है जिसमें कई राजनीतिक बातें होती हैं, बड़े छोटे हर वो यादें उस घर में है। लेकिन अब देखिए सरकार का ये ऑर्डर है तो भाई क्या कुछ होगा वो तो देखना दिलचस्प होगा। और तस्वीरें भी निकल कर आ रही थी, रात में पिकअप के द्वारा कुछ सामान ले जाया जा रहा था, तो सूत्रों के हवाले से वीडियो जो है वो खबर निकल कर आ रही थी, तो ऐसा अंदाज लगाया जा रहा था। चलिए दीपक जी, अब अंतिम प्रश्न आते हैं। जो तेज प्रताप यादव है वो थोड़ा सा क्या कह दिया ऐसा है ना, चर्चा में ज्यादा ही अब आ गए, क्या है उनका? देखिए तेज प्रताप यादव तो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आज तेज प्रताप यादव का कोई नया सुर्खियों बटोरने का अपना अंदाज है नहीं। तेज प्रताप यादव अगर कुछ बोलते हैं तो भी वो सुर्खियां बन जाती हैं। तेज प्रताप यादव अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने इस बार बड़ी बात कही है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि खाली करना होगा। क्या खाली करना होगा समझ रहे हैं आप? सबसे बड़ा यही तो। तेज प्रताप यादव ने कहा कि सरकारी आवास है, आपको खाली करना होगा। यानी कि तेज प्रताप यादव ने अपने परिवार को लेकर भी चुप्पी तोड़ी है, राबड़ी आवास को लेकर चुप्पी तोड़ी है। तेज प्रताप यादव ने कह दिया कि आवास है तो खाली करना होगा, सरकारी आवास है। तेज प्रताप यादव वही जिनको 6 साल के लिए पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया गया। तेज प्रताप यादव वही जिन्होंने JJD करके अपनी पार्टी बनाई, लेकिन उनकी जीत एक सीट पर भी नहीं हुई। तेज प्रताप यादव की भी जीत नहीं हुई, लेकिन तेज प्रताप यादव लगातार सुर्खियों में रहते हैं। बीते दिनों ही सम्राट चौधरी के पास पहुंच गए थे सुरक्षा मुहैया कराने के लिए। उन्होंने कहा था कि हमारे ही जो पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हैं संतोष रेणु, उनसे उन्हें डर है और उसको लेकर सम्राट चौधरी गृह मंत्री से कहीं ना कहीं सुरक्षा की मांग कर रहे थे। तो ये चीजें जो है वो बिहार की सुर्खियों में, मीडिया की सुर्खियों में देखा जा रहा है। चलिए दर्शकों, जैसे कि हमारे सहयोगी ने आपके जितने भी प्रश्न थे उनका भी जवाब दे दिया, मेरे जो थे वो उनका भी जवाब दे गया। आपके मन में अगर कुछ और सवाल हो, बिहार के जो राजनीति में भी चर्चा है उसमें उससे जुड़े कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और नया है तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, तब तो हम लोग प्रेरित होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।